क्लास 10th साइंस आज आपसे स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में आपका पहला पार्ट है प्रकाश यानी परावर्तन तथा अपवर्तन। भौतिक विज्ञान कौन सा आपका? विज्ञान का भौतिक विज्ञान, क्लास 10th। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश हेडिंग दे रखी है तो हम पहले प्रकाश को ही पढ़ेंगे। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। फिर आपकी होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है आपका, विद्युत बल्ब है, एलईडी बल्ब होते हैं, बाकी और ठीक है आदि। उसके बाद में आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, अपने आप से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी और माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि आपका चंद्रमा है, मेज है, बर्तन है आपका, ठीक है, आपका व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ठीक है आदि। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, ये आपका टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन से आपका प्रकाश का परावर्तन, ये पहला टॉपिक है। देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उस तल से टकराकर वापस लौट आती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश का परावर्तन है इसे आप घर से भी कर सकते हैं। जैसे आप घर पे एक दर्पण यानी शीशा लेना और एक आपको टार्च लेनी है। जब आप टार्च से देखेंगे तो शीशे टकराने के बाद दो मतलब लाइन दिखाई देंगी आपको। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। जैसे आपका मान लीजिए ये शीशा होगा, जब आप उस इधर से आप लाइट लगाएंगे तो दूसरी तरफ से आपको लाइट परावर्तित होती दिखाई देगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये है आपका चित्र है, इसमें परावर्तक तल है आपका, आपतित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण है और आपका अभिलंब है। ठीक है, परावर्तक तल क्या है? ये आपका दर्पण यानी शीशा भी हो सकता है, मिरर। ये आपतित किरण है। आपतित किरण जैसे ये आपका परावर्तक तल है, हमने यहाँ से कोई भी किरण यहाँ से टकराई, किससे? परावर्तक तल से, या आप टार्च भी कह सकते हैं। टकराने के बाद ये वापस, ये आपका माध्यम है, उसी माध्यम में वापस आ गई। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतन कोण ये आपका क्या है? अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराता है और उस बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? आपका अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपका आपतन कोण, इसे आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा आपका होता है? परावर्तन कोण, जिसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका अभिलंब। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। प्रकाश को यहाँ से टकराएंगे तो ये आपका क्या हो गया? परावर्तक तल। उसके बाद तल से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। पहले कौन सी किरण टकराई? ये वाली, तो ये कौन सी होगी? आपकी आपतित किरण। उसके बाद तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये वाली किरण यहाँ इस बिंदु से टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ गई, तो इसे क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। ठीक है, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी ये आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल पर ये वाला बिंदु है, इस बिंदु पर जब यह आपतित किरण आपकी टकराएगी उस बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? आपका अभिलंब। ठीक है, तो आपका आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण और परावर्तित कोण कंप्लीट हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन आप पीछे अभी पढ़ चुके हैं, अपवर्तन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान मत दें, आगे हम जब आएगा तो इसे बात करेंगे। क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हैं मतलब क्या है? वास्तव में मिलेंगी, और प्रतीत हुई मतलब आभास होगा कि हाँ मिल रही है। ठीक है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बाकी आप मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, यहाँ डिस्कस करने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या आपका
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका क्या मतलब है? यानी आभास होता है कि मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा दर्पण के सापेक्ष कैसा होता है? दर्पण के सापेक्ष हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। और समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन यानी या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपका? ये वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में पराया प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम, जिसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।